समरावता गांव में जो कुछ हुआ उसे टाला जा सकता था क्या? नरेश मीणा के गलत हरकत की वजह से गांव के 60 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं। आसपास के भी 6 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल होकर टोंक के अस्पताल में हैं। हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। उनसे बातचीत करते हैं। आप जाकर आए थे गांव में, मैं क्या कल गांव में गया था। करीबन सारे गांव के लोग आ गए थे, लेकिन लोग भय के साए में थे और मैं उनको ये भरोसा दे के आया हूँ कि उनकी मांग को हम सरकार से देर सवेर पूरी कराएंगे। दरअसल उनके देवली बहुत दूर है मुख्यालय, तो उनियाराम वो मिलाना चाहते थे, इसी को लेकर उन्होंने बहिष्कार किया था। तो जिनाइन मामला है, हम उनके गांव समरावता को उनियाराम में शामिल करवा देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या इसको टाला जा सकता था? ये इतना बड़ा इशू नहीं था जिसके लिए इस तरह से गांव वालों ने भी पुलिस को पीटा, फिर पुलिस भी आई गांव वालों को पीटी। हाँ, समय पे कार्रवाई हो जाती जिस समय घटना हुई थी तो पूरी तरह से टाला जा सकता था, क्योंकि सभी ज़्यादातर बेगुनाह गांव वालों ने तो कुछ किया नहीं। गांव में तो जाकर उन्होंने एक तरह से समर्पण वो अपना वो प्रोटेक्शन लिया था। तो कोई जाता है, कहीं भी जाता है तो जिम्मेदारी बनती है कि भाई इसको हम प्रोटेक्शन दें। और इतना देर रात के अंधेरे में पुलिस की कार्रवाई के कारण वहाँ अफरा तफरी भी हुई, उभय पक्षों में चोटें भी आई, प्रॉपर्टी का नुकसान भी उभय पक्षों का हुआ और बिना बात मुद्दा इतना बड़ा बन गया। तिल का ताड़ प्रशासन की लापरवाही से बना है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। कल देख यार, ये बात मैं मुख्यमंत्री को बताऊंगा। 6 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हुए हैं। ऐसा पता लगा, पुलिसकर्मी वहाँ पर नहीं थे, कुछ घायल। टोंक अस्पताल में। हाँ, मैं टोंक अस्पताल नहीं गया, कितने घायल हुए मेरे को जानकारी नहीं, लेकिन इतने ही गांव के लोग घायल हुए विभिन्न अस्पतालों में। और कुछ ऐसे चोटग्रस्त लोग भी थे जिनको मैं वहाँ मिल के आया हूँ। ऐसी भी कई महिलाएं वो विलाप कर रही थी जिनके बेटे निर्दोष थे, जिनको घर घर से निकाल के ले गए। वो कहाँ हैं कोई पता नहीं। और कई मकानों में बड़ी बर्बरता पूर्वक तोड़फोड़ की है। मकान मालिक तो क्यों करेगा, पुलिस ने। नहीं, वो मंजर हमने देखा, बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया है। उसके बाद गांव वालों की भी गाड़ियां जलाई गई है, पीटा भी गया है, कई महिलाओं को चोट आई है, बुजुर्गों को चोट आए हैं। महिलाओं के चोट आई है, बुजुर्गों के चोट आई है, बुढ़े बुढ़ी जो भाग नहीं सकते थे उनके, ये सही है। ये जानकारी मैं उनको दूंगा, मुख्यमंत्री जी को। और गृह मंत्री जी से मैं अभी मिलने जा रहा हूँ। गांव के 11 लोगों का प्रतिनिधिमंडल मैंने वहाँ पे बुलाया है। तो मैं एक तो ये चाहूँगा सरकार से कि इसकी न्यायिक जांच हो, जुडिशियल इंक्वायरी फ्रॉम बिगनिंग अप टू दिस इंसिडेंस, कि आखिर में किसका कौन दोषी था ये सब इतना बड़ा मुद्दा बनाने का, किसकी लापरवाही रही। और जो भी लापरवाह है, चाहे सिविलियन है चाहे वो सरकारी अधिकारी कर्मचारी है, उसके खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी के अनुकूल कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, नरेश मीणा हो या कोई और हो, इस तरह से एसडीएम को मारने के बाद ये कहने का हक नहीं है कि और मारता। एसपी को कूटा हमने, मारा, जान बचाकर भाग गया, नहीं तो और मारता। कलेक्टर को कहना कि यहाँ आ जाओ, मेहंदी उतार दूंगा। या ये लोकतंत्र में ये चीजें सही है कि आपने बहुत आंदोलन किया है? नहीं, देखो, मैंने जो आंदोलन किए वो जनहित के लिए किए, परमार्थ के लिए किए। मैंने मेरे भी कोई मामला इंडिविजुअल वैसे तो पढ़ा नहीं, पढ़ा तो मैं मेरे लिए कभी मैंने जनता को इकट्ठा नहीं किया है और होना भी नहीं चाहिए। ये मामला इंडिविजुअल था क्योंकि खुद के चुनाव का मामला था और उसमें जनता को, निरीह लोगों को झोंक देना। और क्योंकि देश में कानून का राज है और जो अथॉरिटी कोई चुनौती मिल जाए, एसपी या कलेक्टर के बारे में ऐसे शब्द बोले जाएं जैसे आप बता रहे हो, तो किसी भी तरह से उचित नहीं है। जाहिर सी बात है, सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ मारूंगा मार, अगर ये थप्पड़ तंज चलने लगे तो किसी के बेटे के, किसी के भाई को कोई मार दे और फिर कहे कि इसने गलत किया इसलिए मारा। कानून का राज तो होना चाहिए। बिल्कुल, कानून का राज, कानून को बनाए रखना और जो सामंजस्य है जनता का, अधिकारियों का, ब्यूरोक्रेसी का और जुडिशरी का, वो बना रहना चाहिए। कल मेरे को एक बात बड़ी अटपटी लगी जो
लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मैं कल गांव में जा रहा था मिलने, गांव की जानकारी लेने, तो वहाँ पीटीआई के रिपोर्टर आए। केवल आपकी बात सुनकर गए थे कि वहाँ डॉक्टर साहब आ रहे हैं? हाँ, वो लोग भी इसीलिए गए थे और वो रिपोर्टर भी इसलिए गए थे, पर उनके साथ जिस ढंग का हुआ, मैंने तुरंत उनके साथ चोट लगी। अब क्यों मारी वो भी एक जांच का जुडिशियल उसमें आना चाहिए कि उसको चोट क्यों मारी, किसने मारी। तो उनको तुरंत मैंने मेरी गाड़ी से सवाई माधोपुर भेजा और वहाँ से सवाई माधोपुर ने जयपुर रेफर कर दिया। कैमरामैन एंड दैट रिपोर्टर ऑफ द पीटीआई, वो ब्लीडिंग हो रही थी। तो ये भी गलत है, मीडिया एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, ये बात सही है, मतलब संवाद से ही रास्ता निकलेगा। अब वो युवक ऐसे थे जो नेतृत्वहीन थे, तो जो मॉब मेंटेलिटी होती है, मॉब जो है उसके दिमाग नहीं होता, जिधर कोई घुमाता है उधर घूम जाते हैं। इसलिए मैं उनको कह के आया हूँ, अब धैर्य रखें और ऐसा कानून को हाथ में नहीं लें, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करें, सब समस्याओं का रास्ता निकलेगा, निर्दोष भी छूटेंगे, गांव की मांग भी पूरी होगी और अनावश्यक रूप से पुलिस भी भय नहीं बैठाएगी। लेकिन अपन अपनी तरफ से, चाहे मीडिया हो चाहे सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो, उसको धमकाना बंद करें। ये चल नहीं सकता देश में, मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। आप गृह राज्य मंत्री जवाहर बेगम से मिलने जा रहे हैं, आप मांग करेंगे कि उन पुलिसकर्मियों की भी पहचान हो जिन्होंने गांव में पीटा है लोगों को? जुडिशियल इंक्वायरी का मतलब यही है कि चाहे वो सिविलियन है, चाहे वो पुलिस का है, चाहे प्रशासनिक अधिकारी है, या कोई लोअर ब्यूरोक्रेसी का व्यक्ति है, या कोई शरारती तत्व है, उसको जुडिशियल इंक्वायरी चिन्हित करती है। तो मैं मांग यही करूंगा और गांव भय मुक्त हो, गांव की जो मांग है वो पूरी की जाए। इन कुछ मुद्दों को लेकर मैं माननीय गृह मंत्री जी से मैंने टाइम ले लिया, मिलने जा ही रहा हूँ, गांव के लोग आ गए। क्योंकि सिविलियन क्या है, बदमिजाज हो सकता है, बददिमाग हो सकता है, लेकिन आप पुलिस के वर्दी में हो, पुलिस अफसर हो, आप पर जिम्मेदारी ज्यादा है। अब जनता के पैसे से आपको तनख्वाह मिल रही है, सुविधाएं मिल रही है, इसलिए वो ज्यादा दोषी हैं अगर टिट फॉर टैट करते हैं, जैसा आपके साथ हुआ वही करने जाते हो आप। तो न वो देखो, ऐसा होना नहीं चाहिए। थोड़ा अपना धैर्य रखना चाहिए। अधीर हो गई थी पुलिस, तो रात को ही मैंने डीजी साहब को फोन किया था कि रात की कार्रवाई बंद करो, जो कोई माना वहाँ अपराधी आरोपी है तो उसको दिन में पकड़ना। तो मैं डीजी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, और तुरंत रात में कार्रवाई रोक दी थी। लेकिन रात में कार्रवाई करना, सिलेक्टेड लोगों को ले जाकर कार्रवाई करना, ये मेरे को पता लगा ये गलत है। किरोड़ी लाल अपने खुद के 10 विश्वास पात्र आदमी को लेकर कोई वारदात को अंजाम दे, तो ये अनफॉर्चुनेट सीन है। अब अशोक गहलोत ने कहा है कि ये जांच का विषय है कि किसके कहने पर ये नरेश मीणा खड़े हुए थे, ये बीजेपी के द्वारा प्रायोजित है। देखो, ऐसा कई हमको लोगों कह रहे हैं वो हमारा आदमी है। हाँ, आपके लिए कहा था कि वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के मेरे साथ पहले रहे थे वो, कई 2-3 एक आंदोलनों में, और मैं उनको उसको यही सलाह देता था कि भाई हिंसा से कोई लोकतंत्र में लंबा नहीं चल सकता, ना नेता बन सकता। अब वो मेरे को छोड़ के चले गए, फिर वो पायलट साहब के खास हो गए, कभी मुरारी लाल जी के खास थे, कभी नमो नारायण जी के खास थे, कभी वसुंधरा जी के भी खास रहे। तो वो उनकी चॉइस है, मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता नरेश की। लेकिन अभी उन्होंने टिकट मांगा था वहाँ से कांग्रेस का, बीजेपी से नहीं मांगा, इसलिए बीजेपी का तो हाथ होने का सवाल ही नहीं उठता। होगा तो कांग्रेस का ही होगा, जो रिबेल है, जो कांग्रेस का टिकट जिसको मिला है उसको विरोधी ग्रुप ने उसको खड़ा किया होगा, उसी ने पैसा दिया होगा। इसलिए गहलोत साहब ने सीधा बीजेपी पर आरोप लगाया, वो गलत है। किसने फाइनेंस किया है, किसने खड़ा किया है, ये जांच का मामला है। और खड़ा तो कोई हो सकता है, कोई लड़ सकता है, ये कहना भी गलत है कि किसने खड़ा किया। वो तो खुद खड़ा हो सकता है, कहीं से लड़ सकता है। पहले 12 जिले में लड़ाई है, यहाँ के लड़ लिया। लेकिन इसकी जांच जरूर होना चाहिए, आखिर काला धन ऐसी सब कार्रवाई के लिए कहाँ से आया। मैं कल उस इलाके में घूम रहा था, लोग कह रहे थे बहुत शांतिप्रिय इलाका है, कभी इस तरह की यहाँ हिंसा हुई नहीं, न लोग यहाँ के हिंसक हैं, पता नहीं अचानक से ये क्या हो गया। ऐसा इलाका मैंने कहीं नहीं देखा जैसे देवली उनियारा है। शांत स्वभाव के लोग और बड़े कोऑपरेटिव,
वहाँ कोई जातियों की लड़ाई भी नहीं है। दिग्विजय सिंह राजपूत बहुत कम है, लेकिन उसको कई बार वहाँ के लोगों ने जिताया है। हमारे पहले बीजेपी का जगदीश मीणा भी जीता था, हरीश मीणा भी जीत के आए हैं, और अभी जो प्रेजेंट में हमारा उम्मीदवार था गुजर, वो भी जीत के आया है। कोई वहाँ जातियों का न तो विषमता है, न आपस की लड़ाई है, न झगड़ा है, कोई आपस का कास्ट कन्फ्लिक्ट नहीं है। बहुत अच्छा इलाका है। लेकिन अब मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है कि वहाँ जहर घुल गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको मिटना चाहिए। ये प्रयास मैं आपसे भी करूँगा, मीडिया से भी। आपसे लोग ज्यादा अपेक्षा करते हैं। तो मैं तो इसीलिए तो गया था। मेरे को तो किसी सरकार के बड़े आदमी ने नहीं कहा, पर मैं इसलिए गया था कि ज़्यादा बात बढ़े नहीं, जल्दी मामला सिमट जाए। और मैं उनको लेके भी गांव वालों को आज सरकार के पास जा रहा हूं, और मैं सरकार से बात करूंगा कि चुनाव हो गए। मैं वहाँ रात को ही बात कर ली थी मैंने वहाँ के सरपंच से, जो समरावता के हैं, ठाकुर साहब। उन्होंने भी ये बड़ा कहा, साहब ये इलाका बड़ा शांतिपूर्ण था, बड़ा भाईचारा था, इस घटना से सब खत्म हो गया। तो वहाँ का सरपंच है, वही चिंता कर रहा था, राजपूत था, तो उसकी उनकी चिंता वाजिब थी। मीडिया की भी चिंता बिल्कुल जिनाइन है, और दलों की तो है ही। तो वो पैचअप होना चाहिए, जल्दी उसको पाटना चाहिए, समरसता बने, वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं रहे, मिलजुल के रहे। ये मैं मेरी तरफ से एक प्रयास करूँगा। ये कम बड़ा साहस का काम नहीं था कि कल उग्र भीड़ के बीच जाकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सबको समझाया, और आज समरावता के 11 लोगों को लेकर आए हैं और सरकार के पास जा रहे हैं उनकी मांगों को रखने के लिए। लेकिन एक बात कही जा सकती है, चाहे पुलिस की तरफ से हो या फिर नरेश मीणा के समर्थकों की तरफ से हो, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। कैमरामैन शर्मा के साथ